Hello everyone and welcome again to my YouTube channel Learning Mania. Today we are going to read a poem Keeping Quiet by Pablo Neruda, which is given in class 12th NCERT book, that is Flamingo. Let's know something about Pablo Neruda first. He was born in 1904 in the town of Parral, Chile. And at the age of 13, he began his literary career as a contributor to a newspaper, where he published his first articles and poems. In 1920, he contributed to the literary journal Salva Austral under the pen name Pablo Neruda. So, and let me tell you something about poem. This poem is presented in the form of an exercise for maintaining silence and stillness. In these moments of silence, one can break the shackles of discrimination, hatred, violence, and create an exotic moment of togetherness. Or we could say that this poem is basically have the theme of introspection. So here goes the poem. Now we will count to 12 and we will all keep still for once on the face of the earth. Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ शुरुआत में पोएट कहना चाहता है कि वो अब हम सबको अपील कर रहा है. इट्स अपील फ्रॉम पोएट साइड. वो कहता है कि अब हम काउंट करेंगे 12 तक और यहाँ पर एक एब्सोल्यूट साइलेंस हो जाएगा, एक एब्सोल्यूट स्टिलनेस हो जाएगा. कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई नॉइस नहीं होगा. और वो ये चाहता है कि ये साइलेंस हम सब एक साथ मेंटेन करके रखें. और वो एक नंबर भी दे रहा है स्पेसिफिकली कि इस नंबर तक, ताकि एक नंबर देने के बाद एक ही समय पर हम लोग क्वाइट हो जाएं. और वो नंबर उसने दिया है 12. और वो चाहता है कि जब वो 12 गिने उसके बाद कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी ना हो इस अर्थ पर. तो वो जब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी इस पूरी अर्थ पर, तो शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि पूरी पृथ्वी एक बार में ही एक साथ शांत हो जाएगी, स्टिल हो जाएगी, साइलेंस हो जाएगी. और वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम कोई भी भाषा का कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करें, किसी भी भाषा में ना बोलें. और 1 सेकेंड हर एक एक्टिविटी को, चाहे हम कितना भी ज़रूरी काम कर रहे हैं, उन सभी कामों को रोक कर खड़े हो जाएं. एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. अब यहाँ आर्म्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये एक पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पर यूज़ किया है, दैट इज़ पन, जहाँ पर एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं. यहाँ आर्म्स का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स के हाथ, बाजू, और दूसरे आर्म्स होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, आर्म्स मीन्स वेपन्स. तो वो चाहता है कि इस धरती पर कोई भी वेपन यूज़ ना हो उस समय, और कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने हाथों से यानी कि कोई भी एक्टिविटी ना करे. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. और वो सचमुच एक एग्जॉटिक मीन्स बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होगा, विदाउट रश, किसी भी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, किसी भी शोर शराबे के. अब इंजन वर्ड आपने पहले भी पढ़ा था, वो पढ़ा था क्लास 11th में लेबरनम टॉप में. वहाँ भी आपको ये बताया गया होगा, इंजन का मतलब है एक मशीन का वो पार्ट जिससे मशीन चलती है और जो शोर करता है. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि विदाउट इंजन्स, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दौड़ भाग के, सब कुछ एक साथ शांत हो जाएगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. और इस स्टिलनेस को मेंटेन करने के लिए, साइलेंस को मेंटेन करने के लिए हम सब लोग एक साथ होंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. और वो जो शांति होगी, ऑल्दो वो हम सब के लिए एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा मोमेंट पहली बार होगा अर्थ पे, तो वो एक अजीब सा मोमेंट होगा हम सभी के लिए, विटनेस करने के लिए. ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा पहले. आगे वो कहता है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. और अब वो अपील कर रहा है उन फिशरमैन से जो समुद्र में गए हैं मछलियों को पकड़ने के लिए. वो कहता है कि उस समय वो जो फिशरमैन हैं, जो कोल्ड सी में, ठंडे समुद्र में गए हैं वेल्स को, मछलियों को पकड़ने के लिए, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और साथ ही साथ वो लोग जो समुद्र किनारे सॉल्ट को गैदर करने का, कलेक्ट करने का काम करते हैं, वो भी थोड़ी देर रुक जाएंगे,
क्योंकि सॉल्ट में एक क्वालिटी होती है चीज़ों को गलाने की। तो वो कहता है क्योंकि वो सॉल्ट का काम कर रहे हैं कई सालों से वहाँ पर, तो वो अपने वुंड्स को, अपनी इंजरीज़ को देखने का शायद उन्हें भी टाइम मिलेगा कि वो देख सकें कि जिस काम को वो इतने सालों से कर रहे हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ा है, वो जो वुंड्स हो गए हैं उनके हाथ में। तो इट मीन्स यहाँ पर एक तरीके से आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन के लिए पोएट कह रहा है कि हम यहाँ पर अपना अंतर्निरीक्षण करें कि क्या हम कर रहे हैं, क्यों हम कर रहे हैं और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो वो हर एक किसी से, चाहे वो फिशरमैन है, चाहे सॉल्ट गैदरिंग करने वाला इंसान है, हर एक उस इंसान से वो अपील कर रहे हैं कि वो शांत हो जाएं और थोड़ी देर अपने आप को भी दे, अंतर्निरीक्षण को दे, अपने इंट्रोस्पेक्शन करें। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire। अब वो कहते हैं वो लोग जो कि ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। हम यहाँ ग्रीन वॉर्स का मतलब है एज वी पीपल आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट एंड एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, तो यहाँ ग्रीन वॉर का वही मतलब है कि वी हैव स्टार्टेड अ वॉर अगेंस्ट दिस एनवायरनमेंट। और वॉर विद गैस, अब चाहे वो गैस की वॉर है, चाहे वो फायर की वॉर है, यानी कि चाहे वो एटॉमिक वॉर है, वो वेपन से वॉर है, मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स वी ह्यूमन बीइंग हैव स्टार्टेड। कहता है इन सब का क्या फ़ायदा, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर हम इन सब वॉर्स को करेंगे और जीत भी जाएंगे तो उसका फ़ायदा ही क्या, जब कोई सर्वाइवर ही नहीं बचेगा, जब कोई ज़िंदा ही नहीं बचेगा, तो हम किसके और ऊपर अपनी जीत की खुशी मनाएंगे। Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing। अब ये उन सभी लोगों से जो वॉर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अपने लिए, चाहे वो बॉर्डर पे बैठे हैं या वॉर्स में इंडल्ज हैं, उन सब को कह रहे हैं कि वो सब लोग वहीं रुक जाएंगे, कोई वॉर नहीं होगी उस समय, सभी लोग क्लीन क्लोथ्स पुट ऑन करके आएंगे। मीन्स हो सकता है वॉर पर जाने के उनके कपड़े गंदे हो गए हों, उन पे धूल मिट्टी हो या ब्लड के स्टेन हो, तो हम सब वो पुराने कपड़े उतार देंगे, यानी कि वो पुरानी सोच अपने दिमाग से निकाल देंगे, एक नई सोच के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ। अब यहाँ ब्रदर्स वो हैं जिनके अगेंस्ट हम वॉर्स लड़ रहे हैं, जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के अगेंस्ट वॉर कर रही है, जो सोल्जर्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो अब वो एक दूसरे के ब्रदर्स बन जाएंगे, क्योंकि वो पुराने क्लोथ्स, वो पुरानी सोच हम छोड़ देंगे, वॉर को पीछे छोड़ देंगे, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए इन द शेड। शेड यानी कि यहाँ पर है कि पेड़ों की छाया में आके बैठेंगे, या अब शेड, जब हम पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं तो हमें सुकून मिलता है, तो कहते हैं वहाँ सुकून से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डूइंग नथिंग, वहाँ शेड के नीचे आकर बैठ जाएंगे और पुरानी बातों को अपने दिमाग से निकाल देंगे। What I want should not be confused with total inactivity। साथ ही साथ अब वो आगे कह रहे हैं कि लेकिन जो मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कुछ देर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए यहाँ पर सारी दुनिया में। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स हेयर पोइट इज आस्किंग एवरीबडी टू कीप क्वाइट स्टिल फॉर अ वाइल, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं। जो प्रोसेस है, जो नेचुरल चीज़ें, हवा चल रही है, वो वैसे ही चलती रहेगी। उसने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को थोड़ी देर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कहा है कि वो थोड़ा सा समय इस भाग दौड़ भरी दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थोड़ा सा समय अपने आप को दें, अपनी आत्मा में झांक कर देखें, इंट्रोस्पेक्शन करें और जानें कि आखिर जो हम कर रहे हैं उसका क्या कारण है और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। वो कहता है इनएक्टिविटी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता, एक्टिविटी तो चलेगी, यानी जो हम जिंदगी है, हम सांस ले रहे हैं, वो सांस तो चलती रहेगी। तो लाइफ का नाम क्या है, लाइफ इज़ अ प्रोसेस, इट्स अ कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस। जहाँ वो रुक गई वही डेथ हो जाती है। तो कहता है एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। अब यहाँ नो ट्रक विद डेथ का मतलब है, मीन्स हेयर पोएट वॉन्ट्स टू क्लैरिफाई दैट साइलेंट डजंट मीन अ कंप्लीट एसोसिएशन विद डेथ। वहाँ साइलेंस का मतलब डेथ नहीं है, डेथ का मतलब तो अंत हो जाएगा। रादर इट शुड बी अ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। ये नहीं समझें कि एक्टिविटी हो गई वो डेथ बिल्कुल एंड हो गया, लाइफ का अंत डेथ होती है। तो यहाँ लाइफ को रोकने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन उन एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कह रहा है जो हम बिना वजह अपने भाग दौड़ कर रहे हैं, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं कि हमें इसको पीछे दिखाना करना है, इसको लेट डाउन करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो इन सब चीज़ों को कह रहा है रोकने के लिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कह रहा है, अंतः निरीक्षण करने के लिए दे रहा है। If we were not so single-minded about keeping our lives moving
and for once could perhaps a huge silence. और अब वो कह रहा है कि हम लोग सिंगल माइंडेड, हमें सिंगल माइंडेड का यहाँ पर मतलब है फोकस ऑन वन थिंग ओनली. अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में, यानी भागते रहेंगे चीज़ों के पीछे, उसी के बारे में सोचते रहेंगे, तो उसका क्या होगा. और वो चीज़ क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी को बस दौड़ रहे हैं, एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिसमें हम सबसे आगे निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बिना एंजॉय किए आगे निकलना चाहते हैं. And for once could perhaps a huge silence might interrupt with sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अब यहाँ पर कहा पोएट कह रहा है कि यहाँ पे एक ह्यूज साइलेंस होना चाहिए. ह्यूज साइलेंस को कि वो क्या बेनिफिट्स बता रहा है, वो ये कह रहा है रीडर को या जो भी लोग उसकी पोएम को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कि वो एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पर कि कोई डेलिबरेटली एफर्ट्स नहीं करेगा कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है. वहाँ सब शांत होंगे, जैसी ज़िंदगी चल रही है शांति से वैसे ही चलेगी. और वो जो मोमेंट होगा जब हम सब लोग उस अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे, तो अगर ऐसा टाइम हम थोड़े थोड़े समय बाद अपने आप को देंगे तो शायद वो हमारे रूटीन और हैबिट बन जाएगा कि हम अपने आप को रोककर थोड़ा सा समय दें, इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, और वो इंट्रोस्पेक्शन शायद हमारी जो सैडनेस है उससे ओवरकम होने में हमारी मदद करेगी. और वो सैडनेस आती कब है, जब हम एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो कई बार हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है. तो हम क्या होता है, उस फेलियर का सामना जब हम करते हैं तो हम सैड हो जाते हैं. तो पोएट कहता है कि जब हम अगर उस सैडनेस से ओवरकम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप का अंतः निरीक्षण करना. और ये हमें आगे, जैसे लास्ट लाइन में पोएट कह रहा है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्स विद डेथ, शायद ये इंट्रोस्पेक्शन हमें ताकत देगा कि वो जो मौत का डर है, वो जो डेथ का डर है, उसे हमारे अंदर से निकाल सके. क्योंकि डेथ इज़ इनएविटेबल, डेथ को आप अवॉइड नहीं कर सकते. ये क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था सरमन ऑफ बनारस में कि डेथ इज़ एन इनएविटेबल थिंग, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो और वो सबको मिलेगी ही मिलेगी. और वो ज़रूरी है, जिस चीज़ ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी ज़रूर होगी. तो उस डर को फेस करने का करेज भी हमें इस इंट्रोस्पेक्शन से ही मिलेगा. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. और वो कहते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें हमारी अर्थ ही देती है कि जब एक समय ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और शायद वही एक क्षण होता है कि जिसके बाद एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में ऑटम एंड स्प्रिंग. ऑटम में क्या होता है, देयर इज़ नो लाइफ ऑन ट्रीज़, उसकी लीव शेड कर जाती हैं, सीड्स फॉल डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पर एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया, बट इट नॉट सो. उसके बाद एक नई ज़िंदगी का शुरुआत होता है, दैट इज़ द रीजनरेशन ऑफ अ न्यू लाइफ. तो ऐसा हमें नेचर से सीखना चाहिए, स्प्रिंग और ऑटम के एग्जाम्पल को लेके. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. और अब फिर पोएट एट द एंड ऑफ द पोएम में कह रहे हैं कि वो काउंट करेंगे 12 तक और हम सब एकदम शांत हो जाएंगे, साइलेंट हो जाएंगे, स्टिल हो जाएंगे और वे यहाँ पर से चले जाएंगे. सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएट, व्हाट ही वांट्स टू कन्वे हिज मतलब he just want to call us to observe silence and introspect ourselves. And this is the theme also. The theme of the poem is based on a popular saying that is live and let live. जियो और दूसरों को भी जीने दो. The poem persuades us to introspect as silence is golden. क्योंकि एक कहते हैं ना, if speech is silver then silence is golden. तो कई बार वो चीज़ें जो आप बोलकर नहीं किसी को मनवा सकते, वो आपका साइलेंस करा देता है. हर चीज़ के अगेंस्ट जाना, शोर मचाना ज़रूरी नहीं होता. और इसका पोएटिक डिवाइस मैंने आपको बता ही दिया था कि आर्म्स में पन यूज़ हुआ है. आई होप यू पीपल अंडरस्टूड द पोएम. सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइकिंग माई वीडियोज़. थैंक यू. बाय बाय.